नमस्कार। आपके पास भी क्या इनकम टैक्स पोर्टल से बनाया हुआ इंस्टेंट ई पैन है? और अब आप सोच रहे हैं कि इसका एक प्लास्टिक वाला फिजिकल कार्ड कैसे मिलेगा? तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसी का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास डिजिटल ई पैन तो है, लेकिन अब एक असली फिजिकल कार्ड की जरूरत पड़ रही है जिसे आसानी से वॉलेट में रखा जा सके, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्रोसेस ना सिर्फ आसान है बल्कि बहुत सस्ता भी है। सोचिए, सिर्फ 50 रुपए की एक मामूली सी फीस में लगभग 15 दिनों के अंदर स्पीड पोस्ट से आपका प्लास्टिक पैन कार्ड सीधा आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये करना कैसे है। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, अपने पैन को वेरीफाई करना। देखिए, कार्ड रीप्रिंट की रिक्वेस्ट डालने से पहले ना ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि आपका पैन डेटा एक्टिव और अपडेटेड है। इसलिए ये स्टेप भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा। अब हो सकता है आप सोचें कि इसे वेरीफाई करना ही क्यों है, तो इसके पीछे वजह है डेटा सिंक्रोनाइजेशन। होता क्या है ना, जब आपका ई पैन बनता है तो उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल पर रहती हैं। अब इन डिटेल्स को उन एजेंसीज तक पहुंचाने में जो कार्ड प्रिंट करती हैं थोड़ा टाइम यानी कुछ दिन लग जाते हैं। तो वेरिफिकेशन से बस ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, सारा डेटा आपस में सिंक हो चुका है। वेरिफिकेशन का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको incometax.gov.in पर जाना है। वहां क्विक लिंक्स का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें वेरीफाई योर पैन पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपनी डिटेल्स जैसे कि पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर करके बस वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, अगर आपको स्क्रीन पर यह मैसेज दिखता है, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, तो बस बधाई हो। इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड रीप्रिंट के लिए बिल्कुल तैयार है और अब आप अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रीप्रिंट एप्लीकेशन। वेरिफिकेशन वाला काम तो हो गया, अब टाइम है असली एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। यहां आपको रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड का एक लिंक ढूंढना होगा। उस पर क्लिक कीजिए और अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आपको सिर्फ अपने जन्म का महीना और साल भरना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करके नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे डालिए और सबमिट बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, आपकी सारी डिटेल्स जैसे कि आपका पता, ये सब स्क्रीन पर अपने आप आ जाएंगी। अब घबराइएगा मत, सिक्योरिटी के लिए ये डिटेल्स पूरी नहीं दिखेंगी, आधी छुपी हुई होंगी। ये इसलिए ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ओके, अब इस रिक्वेस्ट को फाइनल कंफर्म करने के लिए एक और ओटीपी लगेगा। अच्छी बात यह है कि यहां आपके पास ऑप्शन है। आप चुन सकते हैं कि ओटीपी आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चाहिए या फिर ईमेल आईडी पर। जो भी आपको ठीक लगे उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अब हम अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, पेमेंट और कंफर्मेशन। बस ये स्टेप पूरा होते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, इस पूरे प्रोसेस की जो टोटल फीस है वो सारे चार्जेस मिलाकर सिर्फ 50 रुपए है। सच कहूं तो एक फिजिकल कार्ड के लिए ये वाकई एक बहुत छोटी सी रकम है। पेमेंट करना भी बहुत ही आसान है। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारे पॉपुलर ऑप्शंस वहां मिल जाएंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उससे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सफल होगा, स्क्रीन पर आपको साफ-साफ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज दिख जाएगा। इसके साथ ही आपको एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। इसको कहीं नोट करके या सेव करके जरूर रख लीजिएगा, ये जरूरी है। और हाँ, इसके ठीक बाद जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसीट का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके रसीद को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके रिकॉर्ड के लिए एक पक्का सबूत है और आगे अगर कभी स्टेटस ट्रैक करना पड़ा तो इसी से होगा। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, पेमेंट भी हो गया। अब चौथे सेक्शन में ये जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा, मतलब कार्ड आपके घर तक कैसे और कब तक पहुंचेगा। देखिए, आमतौर पर आपका फिजिकल पैन कार्ड पोस्ट के जरिए आपके पते तक पहुंचने में लगभग 15 दिन का समय लगता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और आपको बार बार स्टेटस चेक करने की टेंशन भी नहीं लेनी है। जैसे ही आपका कार्ड वहां से प्रिंट होकर भेजा जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर एसएमएस और ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंपल। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर। देखिए, इस रीप्रिंटेड कार्ड में
और एक बिल्कुल नए पैन कार्ड में एक छोटा सा फर्क होता है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंस्टेंट ई पैन रीप्रिंट होके आता है ना, उस पर आपका सिग्नेचर प्रिंट नहीं होता। जबकि अगर आप एक नया पैन कार्ड अप्लाई करके बनवाते हैं तो उस पर आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों चीजें प्रिंट होती हैं। ये इस कार्ड की एक पहचान है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सीधा और आसान सा प्रोसेस है अपने डिजिटल ई पैन को एक मजबूत फिजिकल कार्ड में बदलने का, जिसे आप आसानी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL आईडी के माध्यम से आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।